व चौराहा उन्हीं के पिताजी की तरफ से इस कव्वाली पे खुश होकर के 11 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पिंटू भैया के पिताजी के लिए। सेनापति हाजिर हुआ सेनापति, हम तुमसे बेहद खुश रहते हैं। आज जिस वक्त हम तुम्हें दरबार में देख लेते हैं तो हमारा दिल बहुत खुशहाल हो जाता है। महाराज, ये वफादार सेनापति आपके लिए, आपके देश के लिए जान दे देगा, लेकिन कभी अधूरी नहीं करूंगा महाराज, मैं वादा करता हूं। शाबाश शाबाश हमारे बहादुर से। सेनापति जी, आज हमारा दिल कहता है। क्या महाराज दिल कहता है? क्या हम अपने पूरे परिवार को दरबार में देखना चाहते हैं। सच्चा दरबार में? तो ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ पूरे परिवार को दरबार में। अरे हुजूर, आप एक महान मंत्री होकर के, सेनापति साहब होकर के, हम आप आज्ञाकारी हैं, आप हमें आदेश जारी कर दें, हम बुलवा देते हैं। तो ठीक है, फोन कर दो कि दरबार में महाराज का पूरा परिवार, भाई और पुत्र महारानी जी सब कोई हाजिर हो जाए। ठीक है महाराज के पास चलो। हेलो 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 महारानी जी और छोटे हमारे सरकार राजकुमार भैया से सभी लोग दरबार में हाजिर हो जाए। छोटे सरकार प्रणाम। खुश रहो दरबारी। राजकुमार जी नमस्ते। नमस्ते महारानी जी दंडवत। ये बताओ कि आवाज किसने लगाई तुम? छोटे सरकार, आवाज लगाने का कारण ये है कि आज आपके बड़े भ्राता जी यानी कि हमारे श्री महाराज जी राज दरबार में आप सभी लोगों को बुलावा किए हैं। आपके जेठ भ्रात महारानी जी के प्राणनाथ सरताज राजकुमार जी के पिताजी। इसका मतलब हमारे भैया ने दे दरबार में बुलवाए। और कोई काम? हुजूर, आप तो जानते हैं कि हमारी क्या आयु है यहाँ पर। आयलू नहीं वायलू कहो। वाइलू 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 बोलो, आइलू नहीं। जरा आप सोचिए कि हमारी औकात है कि हम श्री महाराज जी से ये शब्द कहें कि हुजूर काम बताइए कि क्या काम है। ऐसा नहीं है साहब। ठीक है, जो भी काम होगा वो चलो हमारे साथ। आइए साहब। चलो। आइए महारानी जी और राजकुमार जी आप भी आइए। छोटे भाई का प्राण स्वीकार हो। खुश रहो समर सिंह, खुश रहो। पिताजी, बेटे अमर सिंह का प्राण स्वीकार हो। खुश रहो बेटा अमन, जीते रहो। प्राणात काशी का दंडवत स्वीकार हो। खुश रहो प्रिय। आज अचानक सारे परिवार को दरबार में क्यों बुलवाया गया, इसका कारण क्या है महाराज? प्रिय, लेकिन क्या साहब? साहब
कुछ खाइयो पियो। क्या लेके आया है? महाराज जी कह रहे हैं कुछ खाइयो पियो। अरे कहते कहिए प्रिय। खाइयो पियो नहीं, महाराज जी अपने पत्नी को बोलते हैं कहिए प्रिय। कहिए प्रिय। तुम कहा था खाइए पिए, अरे कहिए प्रिय 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 पासे पतंगुड़ अंतर। महाराज और समझ हाँ कहो प्रिय। मैं आपके पास आई हूँ तो एक छोटी सी अर्जी लेकर के आई हूँ महाराज। छोटी सी अर्जी, इलेक्शन आखिर बात क्या है? इलेक्शन वाली पर्ची लाई है। अरे पागल हो गया है तू। अर्जी नहीं यार, अर्जी अर्जी मतलब विनती करने आई है, शायद कोई इनके दिल में तमन्ना। मेरे कहने का मतलब रोजाना गरीब और मोहताजों को हाँ आप अपने हाथों से दान बांटा करते हैं, हाँ हाँ। लेकिन आज मेरी इच्छा ये है क्या है? कि वो दान आपके हाथ से न बंटने के बजाय मैं उसे अपने हाथों से बांटना चाहती हूँ। क्या मर्जी आपकी? प्रिय, ये तो बड़े खुशी की बात है। आप अपने हाथों से दान बांटिए, पुण्य कमाइए, जस कमाइए प्रिय, लेकिन इस बात के लिए पहले हम अपने छोटे भाई से पूछ लें, क्योंकि आधे रियासत का हकदार है वो। हाँ आपका फर्ज बनता, आप पूछ लीजिए। हाँ आप लोग कहानी पे गौर करिए, दो भाई हैं देखिए, छोटे भाई की शादी नहीं हुई और महाराज जी का रोज का काम है कि लाखों रुपए का दान बांटते हैं गरीबों में, लेकिन आज महाराज जी का कहना है कि मैं अपने छोटे भाई से कम पूछ तो लूं कि उसको तो नहीं एतराज। अरे भैया ये तो भाई का प्यार होना चाहिए। हाँ? छोटे भैया समर सिंह, जी बड़े भैया, तुम्हारे भाभी का कहना है कि हमेशा तुम अपने हाथों से दान बांटते थे, लेकिन आज हमारा दिल कहता है कि दान खुद हम अपने हाथों से बांटें। तो भैया आपकी क्या सलाह है? भैया जी हाँ रोजाना अपने हाथों से गरीबों और मोहताजों को दान बांटते थे और बांटते चले आए हैं। हाँ और आज अगर भाभी जी की तमन्ना ये है कि हम अपने हाथों से खुद गरीबों और मोहताजों को दान बांटे, तो भैया जी हमें कोई एतराज नहीं है। भाभी जी को कह दो खूब गरीबों को दान बांटे, मोहताजों को दान बांटे, हमें कोई एतराज नहीं। शाबाश भैया। प्रिय, अपने हाथों से खुशी के साथ गरीबों को दान बांटिए। और गरीबों ये दान गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, अंधों के लिए, लंगड़ों के लिए। ले जाओ, ले जाओ। बोलो ज्वाला सिंह महाराज की, ज्वाला सिंह महाराज की, ज्वाला सिंह महाराज की, ज्वाला सिंह महाराज की, ज्वाला सिंह महाराज की। क्यों बे? उन औरतों का पैसा तूने क्यों छीन लिया? ए भैया ये बताओ, वही बिटीवन से पैसा कहे छीन ले? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि तू पूछ रहा है? अरे देखो इतने तो नहीं रहे। क्या लिया? साहब देखा तो ये आखिर लड़की पीटी हुई है कि न वही? लड़की बिटी माया की बात है। ओ लड़की पीटी हुई है कि न? हम सोचो देवरानी जेठानी। साहब देखो लड़की पीटी हुई नहीं, ये अंधेरी रात थी। हाँ या कोई ये देखा तो मन चला लाऊंगा न। हाँ ये के लगे जाइए न तो कई वो किनारे कई थी। हाँ ऊंचा बाबा फीटा के तारे पटा के लाई ले हैं। तुम कैसे ले? तो ये का कइले हैं? वही तो
अरे तो जब पाटक दिया ने तो की चल जाइए। सेनापति हाँ महाराज। हमारे पूरे परिवार को महल पहुंचा दो। हाँ साहब मैं सुनो इनको सबको अंदर कर दूं कहाँ कर देगा? जहाँ से आए हैं कहे महाराज ने कहा है कि पूरे परिवार को महल ले जाओ। अंदर कर दें। अरे अंदर वही उल्टा बात करता है। अंदर अंदर की बात नहीं है, कहते महल भेज दो। तो भाई अंदर न जाइएगा बाहर रहिएगा। तेरी जैसी मर्जी हो भाई। भैया जी को प्रणाम। खुश रहो भैया, जीते रहो बेटा। महाराज हाँ अब इस नौकर के लिए क्या कहना है? मैं क्या करूं? मेरे लिए क्या सेनापति जी जाओ, आज तुम्हारी भी छुट्टी हो रही है। खुश रहो दरबारी, जाओ तुम फटक पे अपने ड्यूटी लगाइए। हाँ अरे तुम धना चमको, अरे तुम धना चमको बिजुरिया पिताजी को बड़ा प्रणाम। खुश रहो बेटा अमन सिंह, खुश रहो। कहो कैसे ना हुआ बेटा? साहब अरे क्या बात है? देखो राजकुमार जी का चेहरा उदास है, गमगीन है। दरबारी अभी अभी तो विद्यालय गए थे, स्कूल गए थे। पूछो अमन सिंह से क्या परेशानी है। अरे साहब आप ही बैठ। अरे राजकुमार जी हाँ दरबारी, आपको क्या सदमा हुआ? आपको सदमा क्या है, किस बात का है? तुम्हें मालूम है कि आज मैं जब कॉलेज गया तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे स्कूल से बाहर कर दिया। बोले तुम्हारी फीस नहीं जमा हुई, निकल जाओ कॉलेज से। तुम्हारी फीस नहीं जमा हुई इसलिए गुरुजी ने यानी कि मास्टर साहब ने तुम्हें विद्यालय से बाहर कर दिया। बाहर कर दिया और क्या कहा? कि आज के बाद दोबारा नहीं आना, स्कूल नहीं आना। आना तो फीस लेकर आना। नहीं स्कूल के बाप कह रहा था। आप भी और राजकुमार जी ऐसी बात सुन करके चुपचाप खड़े हो गए वहां जाकर। और क्या करता हूँ? वहां से यहाँ आ गए हैं। अरे जब गुरुजी ने तुम्हारे लिए डांट दिया, तुम्हें डांट दिखाया तो तुमको उसी वक्त साले को कॉलेज को चीर फाड़ डालना चाहिए। कॉलेज को कैसे चीर फाड़ डालता? हमारे तो जब तक जिला फतेहपुर इंटर कॉलेज सबको चीर फाड़ डाला। पिताजी बेटा क्या करना चाहते हो? जरूर बताऊंगा। आप मेरी परेशानी को जानना चाहते हो? हाँ तो सुनिए पिताजी, जरूर बताऊंगा। कहो। और हाल दिल में सुनाऊं पिताजी।
भैया जी आपके लिए हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। बेटा अमन सिंह, पिताजी साफ साफ बतलाओ क्या बात है? जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा पिताजी, हाँ। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी फीस टाइम से जमा नहीं होती, निकल जाओ मेरे कॉलेज से, और जब दोबारा कॉलेज आना तो फीस लेकर ही आना। पिताजी मुझे हाथ पकड़कर बेटा कॉलेज से बाहर कर दिया। पिताजी बिना फीस के गुरुजी ने तुम्हें क्लास से बाहर कर दिया। हाँ कितनी फीस है तुम्हारी? पिताजी मेरी फीस मात्र 20 रुपए है। पिताजी 20 रुपए? काहे चिल्लाते हो भैया? हेलो, ये दुकान तुम अपन उठा ले जाओ हुआ। बेटा अमन सिंह, पिताजी तुम्हारी फीस 20 रुपए है। मात्र 20 रुपए है। पिताजी लो बेटा, ये हम तुम्हें 100 रुपए दे रहे हैं। लेकिन पिताजी मेरी फीस तो मात्र 20 रुपए है। 100 रुपए दे रहे हैं, हाँ 20 रुपए अपनी फीस जमा कर देना, अच्छा और बाकी पैसे अपने खर्च के लिए जेब में रख लेना। ठीक है पिताजी, हाँ इसी वक्त जाऊंगा और मैं अपनी फीस जमा करूंगा। जाओ बेटा, ठीक, खुश रहो। मेरी फीस तो मात्र 20 रुपए है। 20 रुपए कॉलेज में फीस जमा करूंगा, बाकी की बचे 80 रुपए है। 80 रुपए में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगा, कोको कोला पीऊंगा, ठंडा पीऊंगा, समोसे खाऊंगा, चाट खाऊंगा। वाह पिताजी, मुझे तो बहुत सारे पैसे दिए। इसी वक्त में जा रहा हूं मैं, इसी वक्त में जा रहा हूं। क्या देख रहा है? वो तो चला गया, और तू देख किसे रहा है? तूने देखा हमारे भाई साहब ने अमन सिंह के लिए खर्च के लिए रुपया दिया। रुपया दिए क्या यार? हाथन पकड़ के भगाओगे परी का? इतनी बड़ी जनता बैठी है, शांति के साथ बैठी है, शांति का सहयोग दे रही है। आप लोगों के साथ में जनता है, और आप लोग घर के होकर के, रिश्तेदार होकर के, भाई होकर के, आपको सम्मान का ख्याल नहीं है ना? है ना? एक चुल्लू में उल्लू बन गए हो। अरे जा यार, फालतू बात लगा नहीं, तुम जा नहीं। समझो, एक
जानवर ये आदमी हो, कहते हमारा भाई है वो, हमारे वो भाई है। अरे भाई का अपमान तुम कर रहे हो, कहा कि ये भाई बन रहे हो हैं, और एक तरफ भाई बना रहे हो। 10 आदमी तुम्हारे दरवाजे में बैठा है, तुम्हारे 10 रिश्तेदार बैठे हैं, उनको सम्मान का ख्याल नहीं है तुम्हें, है ना? यही तुम्हारी इज्जत है दरवाजे की। हमारे भाई, हम उनके भाई हैं। आप तो भाई को सम्मान पे खुद ही धब्बा बन रहे हो और धब्बा लगा रहे हो। साइड में करवाओ, इनका साइड में करवाओ। हमका तो बाहरी न हुए, हम गाँव घर के हैं। हाँ, बदतमीजी न की हो। हाँ, मैंने देखा और आपने क्या कहा कि हमारे भाई साहब। हाँ दरबार, तूने देखा कि हमारे भाई साहब ने अमन सिंह के लिए खर्च करे रुपया दिया। अब देखो ही हेलो, अगर ये 36 डिग्री ज्यादा वाला तो ना तो चले नहीं नाच होते, अगर वही पैसा जिनिस हो तो आज नौटंकी वही करे, पूरा बंद करवा दे। आओ, और ज्यादा हो तो खून बढ़ हो तो कहीं चले किनारे, ज्यादा कुछ न कहीं पे नहीं, प्रेम से नौटंकी जाको हाथ जोड़ के विनती है। क्या रिश्तेदार हो चाहे घर का हो, नहीं वो कहीं चले बहुत देर हो जाए सुनत सुनत। इतना हम बता दे। देखिए, पहले जो इंसान अपने सम्मान को ध्यान देता है और सम्मानित व्यक्ति है, वो कभी ऐसा करता ही नहीं है। जोहार भाई, इकले घर चलो ये राज है, यहाँ कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो साहब फिर हम को पियो, फिर हम करिए। मिलेगी चिंता मत करो, अब तो शुरू हुआ है काम। चलो ठीक है। तुमने देखा क्या? हमारे भैया जी ने अमन सिंह के लिए खर्च के लिए रुपया दिया, और जब मैं कभी मांगता हूँ तो यही सवाल करते हैं कि तुझे पैसे की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? पैसा क्या करेगा? क्या करेगा? आज मैं दरबार जा रहा हूँ। भैया जी साहब, छोटे सरकार, ये पहले सोचो दिमाग से। आजकल के युग में, आज के दौर में भाई प्यारा नहीं होता। क्यों भाई प्यारा नहीं होता? क्यों नहीं प्यारा होता? प्यारा होता है बेटा। बेटा क्यों प्यारा होता है? इसने देखा भी आपने? भाई क्यों नहीं प्यारा होता? भाई प्यारा नहीं होता। अच्छा, भाई प्यारा नहीं होता, बेटा प्यारा होता है। बेटा प्यारा होता है। क्यों प्यारा होता है? इसलिए कि मैंने देखा, हाँ, राजकुमार अमन जी है फीस लेने के लिए, और कितनी फीस? मात्र 20 रुपया। 20 रुपया। आपके भाई साहब ने कितना रुपया दिया? 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपया। 100 रुपया का बेटा। हाँ। लड़के ने कहा, पिताश्री मुझे मात्र 20 रुपए की जरूरत है, लेकिन महाराज जी ने क्या कहा कि बेटा लो 20 रुपया दे देना, फीस जमा कर देना, ठीक? 80 रुपया बचे, जाओ अपने लिए जेब खर्च के लिए ले लिया। जेब खर्च क्या कह कर गए अमन? जा रहा हूँ, 80 रुपया बचा है, अब जाऊंगा, नाश्ता करूंगा, समोसा खाऊंगा, चाय खाऊंगा, चाय पीऊंगा, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, माजा पीऊंगा, पेप्सी पीऊंगा, कोको कोला पीऊंगा। अब तुम्हारे बारे का आधार है? और मैं इसी वक्त दरबार जा रहा हूँ अपने भाई साहब के पास। और सुन लीजिए मेरी बात, आपके भाई साहब ने इस दुनिया में अपने हाथों से इस राज्य से कितना दान दिया होगा? अरे लाखों करोड़ों रुपए का रोजाना दान बढ़ता है। दान दिया? हाँ। ठीक, अपना नाम कमाए, इस दुनिया में अपना यश कमाए। अब इसके बाद में अब आप अपनी भाभी को देखिए, आपकी भाभी वो दान बांटना शुरू कर दिया। वो भी दान, लो गरीबों मोहताजों, अंधे लंगड़े लूलो, ले जाओ दान, ले जाओ, ले जाओ, यश कमा रही है, दुनिया में नाम कमा रही है। अरे भेजे में बुद्धि वाले कीड़े पैदा करो। क्यों? अंग्रेजी न बोलो क्यों? देखा, कभी आपके भाई साहब ने आपके लिए कहा कि मेरे छोटे भाई तुम भी दान बांटो, तुम भी नाम कमाओ, दुनिया में यश कमाओ? कभी आपकी भाभी साहब ने आपके लिए कहा कि मेरे प्यारे छोटे देवर तुम भी नाम कमाओ, तुम भी दौलत बांटो? अरे यार, तुम्हार कहाँ बुद्धि चली जाए? इसीलिए मैं आज दरबार जा रहा हूँ अपने भाई साहब के पास। क्यों? और आज खर्च के लिए रुपया मांगूंगा। खर्च के लिए? हाँ, अगर उसने नहीं दिया तो आज उसी वक्त दरबार में झगड़ा हो जाएगा। अरे बड़े पानीदार। क्यों नहीं पानीदार है? अगर उसने खर्च के लिए मुझे रुपया नहीं दिया तो उसी जगह मारपीट हो जाएगी। मारपीट हुई? मैं वादा करता हूँ।
पानीदार हो, पानीदार हो, कोई मारपीट, हाँ मारपीट होगी। अब अगर न बे तो हमार तुम्हार वो पटकी पट चल मेरे साथ इसी बात। चल चल। भैया जी को प्रणाम। खुश रहो भैया, खुश रहो। कौन समर सिंह कैसा ना हुआ? मैं आपके पास एक छोटी सी अर्जी लेकर के आया हूँ। छोटी सी अर्जी? जी भैया। आखिर कौन सी अर्जी है, हम जानना चाहते हैं। बात करने की यार, कहे बड़े यार, बात तो करने की। हाँ तू क्या बात? तू बात, मैं बात करती हूँ। बात करता हूँ तो बैठ पहले। शुरू कर। मैं इसी वक्त बात करता हूँ। हाँ कहो। मैं बात करता हूँ तू चुपचाप बैठता है कि नहीं? अरे मैं इसी वक्त मैं आपके पास एक छोटी सी अर्जी लेकर के आया हूँ। कौन सी अर्जी है? अरे आपके पास आया भाईजान, और छोटी सी अर्जी मेरी सुनिएगा धर। यही बारे आया भाई, यही बारे आया। बे तू चुपचाप बैठ, मैं बात करता हूँ ना। रे भैया जी, हाँ कहो। छोटी सी अर्जी है, मैं उसी के लेकर के आपके पास आया हूँ। कौन सी अर्जी है? सुनो मेरी बात। हाँ कहो। आपको कहा तक गिनाऊं बिरनी, कर दया 500 रुपया दीजिए, और जितनी होगी कमी अरे पूरा कर लूंगा मैं, मेरे जानिब से कुछ ना फिकर कीजिए। भैया जी मुझे सिर्फ 500 रुपए की जरूरत है, और जो कमी होगी मैं उसे खुद पूरा कर लूंगा। लाओ मुझे 500 रुपए दो। 500 रुपए? हाँ भाई अमन सिंह, ये बोलो कि 500 रुपए क्या करोगे? कौन सी जरूरत पड़ गई तुम्हें? अरे मुझे जरूरत है, इसीलिए तो मैं आपके पास मांगने के लिए आया हूँ। लाओ मुझे 500 रुपए लो। लाओ लाओ, देर मत करो, लाओ। अमन सिंह, नहीं बाडी खरीद लो कि चट्टी खरीद लो, समर सिंह, का खरीद लो? जब हम सब कुछ तुम्हें लाकर महल में देते हैं, तो तुम्हें पैसे की जरूरत क्या है? कौन दरबारी? बाजार से सब कुछ हम लाकर तुम्हें देते हैं, तो पैसे की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, ला मुझे 500 रुपए दो, मुझे जरूरत है। पैसा नहीं मिलेगा समर सिंह। कोई पेड़ नहीं लगा जो हम ही लाकर तुम्हें पैसा दे दे। मुझे पैसा चाहिए। ये बोलो, परसों हमने तुम्हें 500 रुपए दिया, हाँ दिए। और 2 दिन पहले